Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. क्या हाल चाल गाइस? सर ठीक। सब आ रहा है धीरे धीरे। चलो, कुछ होमवर्क था क्या? No, sir. किसी को कुछ पूछना है? कुछ सप्लीमेंट्री में रह गया हो पूछने का? सर आपने रिकॉर्डिंग में सर एक क्वेश्चन था, आपने मुझे उसका पार्ट स्किप कर रखा था, सर मेरे को आया नहीं फिर है। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ तो गैप हो जाता है ना, मैं उसको पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो छोटा बन जाए। फिर मैं ऑन करना भूल जाता हूँ कभी कभी। एनीवे, बता दो कौन सा क्वेश्चन था? सर मैंने भी आपको एक भेजा था ना। तुमने भेजा था यार वो। चलो बता देता हूँ भाई। आई थिंक सुहानी ने भी भेजा था, फिर एक दिन मैंने मना किया था। सर आर.डी. शर्मा में ना ऐसे ही बहुत सारे, मतलब ये जो मैंने भेजा था वो भी HOTS है, तो ऐसे एग्जाम क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आया। मैंने तुम्हें कौन सा मना किया था उसका? तुम्हारा तो मैंने बताया था सारे। वास्तिका, अरे मैंने सुहानी वाले को मना किया था बस। हाँ गई सुहानी। यस सर। तो मैं बताया था, तुम अभी रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा पूछ रहे थे? कुछ नहीं आ रहा था क्या तुम्हें? सर cos 2x plus 1 upon sin 2x is equal to cot x प्रूफ करना था। अच्छा, cos 2x plus 1 upon sin x is equal to cot x प्रूव करना था। देखो मैंने बताया sin 2x। तो जो cos x का फॉर्मूला होता है, cos x होता है, उससे हमेशा 1 को हटाया जा सकता है यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। तो देखो मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज करता हूँ जिससे 1 कैंसिल हो जाए। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं ना। यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ कि 1 हट जाए? सर 2 cos square minus 1। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। sin 2x होता है 2 sin x cos x। बस हो गया सॉल्व। 2 और 2 कैंसिल, एक cos x कैंसिल, cos अपॉन sin cot हो गया। ओके सर। ठीक है। सर संडे के टेस्ट में कैंसल्ड पार्ट आएगा? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं पूछ रही थी कि ऐसे क्वेश्चंस में वैसे क्वेश्चंस आएंगे कैसे? सर? जैसे जैसे मैंने आपको भेजे थे ना, वैसे आर.डी. शर्मा में वैसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कैसे? सारे मैंने किसी के लिए मना किया है क्या तुम्हें? किस क्वेश्चन के लिए मैंने कहा है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे? सर मैंने आपको जो भेजा था उस दिन। तो लास्ट भेजा है तुमने? सर एक मिनट, नहीं कहाँ गया सर एक मिनट। हाँ ये 77 वाला। अच्छा, मैंने बताया तो वाइस प्रेसिडेंट के नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा नहीं आएंगे ऐसे वाले? नहीं। अच्छा सर फिर हमारे एनसीईआरटी वाले के अलावा टेस्ट, और कैसे? क्या? सर हमारे वाले टेस्ट में भी नहीं आएंगे ना? नहीं, उसलिए वो कहीं नहीं आते ना, तुम्हारे बोर्ड में आएंगे ना आगे कहीं। सब प्रूव करना आगे भी नहीं है तुम्हारे फाउंडेशन पार्ट का, तो जरूरत नहीं है उसकी। बहुत पहले के हैं वो क्वेश्चन, जब कभी सब्जेक्ट पेपर हुआ करते थे कॉम्पिटिटिव वाले। आवाज कट रही, किसी ने कुछ बोला क्या? मैं कह रही हूँ मैथ्स के सिलेबस में। आस्था आवाज ठीक, मैं कह रही हूँ तब सुनाई दिया बस।
तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दो अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो, या आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। और कुछ पूछना है किसी को? यस सर। आप पूछो अर्शिता। सर एनसीईआरटी के अलावा और किस सोर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं? मतलब आरडी के तो प्रैक्टिस के लिए वर्क में इतना आरडी में एक्चुअली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, उतनी प्रैक्टिस जरूरत नहीं है। आरडी में जो आखिरी लेवल है वो तो मत किया करो, को ज्यादा डिफिकल्ट दे देता है अननेसेसरी। सिलेबस क्या कट हुआ है हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक क्या वाले हैं? हाँ, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यही आगे प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है, इम्पोर्टेंट है ये। कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी 11th में आएगा ये, 12th में नहीं आता है। सब कह रहे थे सिलेबस कम हुआ है तो डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए सिलेबस कम किया गया कि इस साल थोड़ा सा ये प्रॉब्लम चल रही है कोरोना को लेके, तो बच्चों में प्रेशर ना पड़े इसलिए कम किया गया है। अगर कम करके वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे तो फायदा ही क्या हुआ कम करने का, तो डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ेगी, जैसा आता था वैसे आएगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो दोनों वर्ड का मतलब क्या है? पहले हम सिर्फ परम्यूटेशन की बात करते हैं। तो परम्यूटेशन का जो मतलब है वो बेसिकली मतलब है अरेंजमेंट से, और अरेंजमेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, जैसे मान लो 3 चेयर्स रखी हुई हैं और 3 लोग आ गए, रिलेटिव आ गए तुम्हारे ए बी सी, तो उनको चेयर्स में बैठाने के अलग अलग वे हो सकते हैं। चेयर नंबर 1 पे ए बैठा है, 2 पे बी बैठा है और 3 पे सी बैठा है। कोई कहते नहीं ऐसे ही बैठा हो सकते हैं कि ये यहाँ बैठ जाए। तुम लोग नहीं कि बार बस में जाते हो तो मुझे यहाँ बैठना, मुझे वहाँ बैठना है, तो अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहते हो, तो ये सारे क्या डिफरेंट अरेंजमेंट्स ही हो गए इन 3 लोगों के बैठने के। ऐसा हो गया बी सी ए, या फिर सी ए बी, या सी बी ए, या फिर ए सी बी। So these are all the arrangements of 3 people sitting in 3 fixed seats या chairs या position, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की बातें हो रही हैं यहाँ पर कि कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के, इसको ही हम परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन निकालने के लिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए कई मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हम सीखेंगे, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंट क्या होता है ये? इसका मतलब ये होता है कि यार अगर हमारे पास कई काम है और हर काम को करने के डिफरेंट वेज हैं, तो हाउ मेनी वेज आई कैन कंप्लीट अ वर्क। आई होप तुम्हें याद होगा, आई डोंट नो मैंने किस लिए वो एग्जांपल दिया हो कि मेरे पास अगर 3 शर्ट्स हैं, तुम्हें याद आ रहा है क्या? यस सर, सर पॉइंट्स के क्वेश्चंस के साथ दिया। हाँ सर हेड टेल्स वाला जिसमें हेड तो टाई का मान लो, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन ड्रेस अप। तो मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, ट्राउजर 2 कर देता हूँ, टाई को 4 कर देता हूँ। तो मैं कितनी तरह से ड्रेसअप हो सकता हूँ? अगर मैं सिर्फ शर्ट और ट्राउजर की बात कर रहा हूँ, टाई को कंसीडर नहीं कर रहा है, तो तुम सबको पता है कितने वेज आ जाएंगे? इन हाउ मेनी वेज आई कैन ड्रेस अप, सिर्फ ये कंसीडर करना है कि मेरे पास 3 डिफरेंट शर्ट्स एंड 2 डिफरेंट ट्राउजर्स हैं। There are 6 different ways। मैं लिख देता हूँ चलो पहली बार के लिए कि मैं शर्ट 1 पहन लूँ, पहली शर्ट, और ट्राउजर 1 पहन लूँ, या फिर शर्ट 1 एंड ट्राउजर 2, ऐसा ही शर्ट 2 के साथ दोनों ट्राउजर, शर्ट 2 एंड ट्राउजर 1, शर्ट 2 एंड ट्राउजर 2, शर्ट 3 ट्राउजर 1 एंड शर्ट 3 ट्राउजर 2। So there are 6 different ways in which I can dress up। ठीक है, अब इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में बात करें, इन जनरल बात करें, तो हम कहेंगे कि if one work can be done in m ways, then second work can be done in n ways and different ways, third work can be done in p ways, number of ways in all 3 works can be done together। तीनों काम करने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? तो that will be m into n in p। और भी होंगे तो और भी इंटू होता जाएगा, समझ गए बात? तो जैसे Yes, sir. शर्ट चूज करनी, इन हाउ मेनी वेज आई कैन
choose a shirt 3 ways. In how many ways I can choose a trouser? 2 ways. There are 2 ways to do this work. In how many ways I can choose a tie? 4 ways. अगर मुझे तीनों चीजें पहननी हो तो in how many ways I can dress up? That will be 24. 24 24. different ways. समझ गए सब लोग बात? यस सर। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अभी देखो ये तो तुमने इसको वेज की तरह समझा है। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि यार ये है कुछ नहीं, दिस इज एक्चुअली अरेंजमेंट्स। किसका अरेंजमेंट? हमने कहा ये अरेंजमेंट है। मान लो एक अलमीरा है जिसमें 3 पोर्शन है, ठीक है। जब पहले पोर्शन में शर्ट रखनी है, दूसरे पोर्शन में ट्राउजर रखना है और तीसरे पोर्शन में टाई रखनी है। तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दिस अरेंजमेंट? सेम चीज निकल के आ जाएगी, सिर्फ मैंने लैंग्वेज चेंज की, बात तो वही कर रहे हैं। Yes. Yes, sir. समझ गया ना बात को? तो ये अरेंजमेंट और ये अभी फॉर नाउ पिक करना एक ही बातें थी। तो सबने ये लिख लिया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर लैंग्वेज लिख लो तो मैं लिखवा दूं। Yes, sir. लिखो, इफ वन वर्क कैन बी डन इन m ways, if one work can be done in m ways, वन की जगह फर्स्ट लिख दो। if first work can be done in m ways, second work, वर्क की जगह जॉब था लेकिन चलो ठीक है, second work can be done in n ways, and third work can be done in p ways, then number of ways in which all these works can be done simultaneously, एक साथ होने की मतलब एक के बाद एक लगातार करना, यानी कि पहले से पहले दो करते तीसरा नहीं कर रहे हैं। in which all three can be done simultaneously is m into n into p. ठीक है? Yes, sir. Let's do a question based on it. लिखो, there are 5 flags of different colors. There are 5 flags of different colors. How many signals can be formed? How many signals can be formed using these flags? Using these flags, if a signal is formed using 3 flags. If a signal is formed using 3 flags. क्वेश्चन समझ गए सब लोग? Yes, sir. अगर 3 फ्लैग का हम कॉम्बिनेशन करते हैं, मान लो एक के ऊपर एक है, पहला दूसरा तीसरा, तो एक सिग्नल बन जाता है। तो बताओ तुम्हारे पास अगर 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल हैं तो तुम कितने सिग्नल्स बना सकते हो? Sir, 15. 15. 15. Okay, any other answer? Sir, 60. 60. Okay. और क्या आंसर जाएगा? 15 किसने बोला था? मैंने। रीजन? सर वो लिख के देखो तो मैंने। क्या? सर वो कलर वाइज अरेंज करके देखा था। तुमने सारे केस काउंट किए ऐसा बोल रहे हो? नो सर। लिख के देखे मतलब काउंट ही तो कर रहे हो एक तरह से। ऐसे काउंट करने में बहुत सारे केसेस छूट जाते हैं। 15 इज नॉट करेक्ट। सदान ने करेक्ट आंसर दिया है, 60 विल बी द आंसर। देखो इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ
कि ये बेसिकली कलर फ्लैग्स का अरेंजमेंट है। मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, मुझे यहाँ पर फ्लैग्स अरेंज करना है। एग्री? यस यही काम तो है। यस सर। तो बताओ मेरे पास पहले प्लेस के लिए फ्लैग चूज करने के कितने ऑप्शंस हैं? How many options do I have? 5. 5 options. भाई I can do this work in 5 different ways. अब मैं एक काम कर चुका हूँ। How many options do I have for the next place? 4. 4. And how many options do I have for the next place? 3. 3. So in how many ways I can make signals? That would be 5 into 4 into 3, that is 60. समझ गए मैम? ये में समझना ये होगा फिर कब से एक बार बोल दो। ये बात समझनी होगी कब अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। तो दिस इज बेसिकली अरेंजमेंट्स। स्वास्थ्य का पहले प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने तरीके से मैं पहले प्लेस को फिल कर सकता हूँ? 5 ऑप्शन, वही 5 फ्लैग्स हैं। अब एक फ्लैग यूज हो चुका है फॉर सेकंड प्लेस। हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव? 4 और and then फिर 3। 3. अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हाउ many words, how many 3-letter words, how many 3-letter words can be formed using A, B, C, D, E, X, Y, Z. How many 3-letters word? Of course, repetition of letters is not allowed. एक लेटर को एक ही बार यूज कर सकते हैं। And with or without meaning, ऐसा नहीं कि मीनिंग वाले वर्ड की बात नहीं हो रही, सिर्फ वर्ड्स की बात हो रही है। So how many words, 3-letter words can be formed using these letters? सर 366 नहीं 336 336. 336. और कोई आंसर भी है? 330. No, Is there any other answer? no, sir. नो सर सबका ये आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। जिसको नहीं आया वो समझ ले। सेम बात है अगेन कि मुझे 3 लेटर्स को अरेंज करना है यही 3 बॉक्सेस में। मैंने कहा पहले प्लेस के लिए, अच्छा ये मैं समझना कुछ छूट गया है, कोई केस नहीं छूटा है। जस्ट इमेजिन एनी केस, आई विल टेल यू कि वो केस कैसे कवर हो गया है। ठीक है, कि पहले प्लेस के लिए 8 ऑप्शंस हैं, देन 7 ऑप्शंस हैं एंड देन 6 Six. ऑप्शंस Yes, हैं। sir. सारे केस कवर हो गए हैं। इफ यू जस्ट चूज एनीथिंग रैंडमली, क्या बताओ अच्छा D, E, X कैसे यूज हुआ होगा? भाई पहले प्लेस में जब मैंने चूज किए 8 ऑप्शंस है तो कभी मैंने पहले प्लेस में D चूज कर लिया होगा। अब D मैंने चूज कर लिया तो सेकंड में मैं ऑफ कोर्स D नहीं चूज करूंगा, तो किसी आउट ऑफ 7 एक चॉइस में D, E आया होगा एंड आउट ऑफ 6 एक चॉइस में X आया होगा। तो D, X कभी ना कभी बन चुका है। ठीक है, सब कुछ कवर हो गया, कोई भी केस मिस नहीं हुआ है। कहीं भी लगे कि कहीं कुछ मिस हो सकता है, जस्ट लेट मी नो। क्लियर हो गया? Yes. यस सर ठीक है, Yes, sir. अभी जो मैंने एग्जांपल दिए उसमें देखो अवेलेबल ऑप्शंस ज्यादा थे, यूज कम करने थे। जैसे पहले केस में 5 कलर्स थे लेकिन यूज 3 करने थे। दूसरे केस में 8 लेटर्स थे लेकिन यूज 3 ही करने थे। अभी मैं सिर्फ वो केसेस ले रहा हूँ जिसमें सारे लेटर्स या फिर सारे ऑप्शंस यूज होंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। जैसे नेक्स्ट लिखो, find the number of ways in which 4 people can sit in 4 available chairs arranged linearly। मतलब वो चेयर्स लाइन से रखी हुई हैं। अगर इन्हीं चेयर्स को तुम सर्कल में रख दोगे तो कुछ अलग केस बनेगा। इसलिए इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि एक लाइन में रखी हुई है एक के बाद एक, कोई ऐसा सर्कल वगैरह में नहीं रखी है। ठीक है, 24.
24। सबका ये आ रहा है क्या? यस सर। So यही तो हुआ, 16. देखो सारे क्वेश्चन में यही काम करना है, बॉक्स अप्रोच ही है कि भाई 4 लोग हैं, 4 बॉक्स है, बैठा देना है बस। Yes, पहले sir. प्लेस के लिए मेरे 24. पास अवेलेबल है कितने ऑप्शंस? 4 ऑप्शंस। 4 options. दूसरे प्लेस के लिए 3 ऑप्शंस, फिर 3 2 options. ऑप्शंस, 2 फिर or 1. 1 ऑप्शन। Yes, sir. तो कितने केस हो गए टोटल? 24. 24। 4 into 3 into 2 into 1। क्या मैं इसको जनरल समझ सकता हूँ कि अगर 10 लोग होते, 10 सीटें होती, तो कितने कितने बेस हो जाते हैं? आंसर नहीं देना, बस पैटर्न बता दो। 10 into 9 into 8 into 7 10, into 10 9, into 8, 1. 7, 6, 5, 4, 3 up to 1। क्या लाइन से हमेशा Yes, नहीं sir. होता? अब Yes, यहाँ sir. पर एक फॉर्मूला लिखो। The number of ways in which n different objects can be arranged। अब मैं लिनियरली बार बोलूंगा नहीं, बट मतलब लिनियरली ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच n different objects। होगा वो जो 10 वाले का है 36288। बहुत देर आवाज आ रही, बहुत देर कुछ सुना नहीं दे रहा। सर जो ये 10 वाले का आंसर है ना, 10 चेयर जो लीनियरली अरेंज हाँ। का आंसर है 362880। ये निकालना नहीं था, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ वेज इन विच n different objects can be arranged is equal to, ऐसे लिख लेना, n फैक्टोरियल। ये सिंबल बना लेना, ये बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। n फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसको। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए होता है। अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम n से लेके 1 तक। जैसे 4 3 2 1 है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। समझ गए? तो पैटर्न तो यही तो बन रहा था कि 10 थे तो 10 से लेके 1 तक था। n लोग हैं अगर, अब n फॉर्मूले के लिए मैंने n ले लिया है, तो वो n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो लिखो। Yes, sir. How many 5-letter words can be formed using vowels? How many 5-letter words sir 120 can be formed Yes. using 120। vowels? तो देखो, Sir, 120. ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, दिस कैन बी डन बाय बॉक्स अप्रोच, जैसा बॉक्स बना के, और यूजिंग फॉर्मूला। ये 5 डिफरेंट लेटर्स हैं, उनको अरेंज करना है, सो दैट वुड बी 5 फैक्टोरियल। निकालोगे तो 120 आ जाएगा। माय एडवाइस इज कि प्रेफर बॉक्स मेथड, वो समझने वाला होता है और उसमें कई स्पेशल केस हैंडल हो जाते हैं। फॉर्मूला तब यूज करो जब कुछ बचा ना हो या फिर बॉक्स अप्रोच से ना हो रहा है। फॉर्मूला सिर्फ लिखने के लिए है। बॉक्स अप्रोच इज बेसिक अप्रोच दैट विल ऑलवेज हेल्प यू इन डिफिकल्ट केसेस। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट लिखो। 120 सबका आ गया था ना? 5 4 3 2 1। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो। हाउ मेनी 5-letter words can be formed without repetition of any letter? किसी लेटर को रिपीट नहीं करना है। How many 5-letter words can be formed without repetition of any letter? सर पूरी अल्फाबेट है इसमें? हाँ, सर तो ऐसी फॉर्मूले से बता दिया, पूरा कैलकुलेट करना है? पूरा कैलकुलेट नहीं करना है सर 26 into 25 into 24 into 23 23. हाँ सर, पूरा ऐसे ही चलेगा सर 1 तक. सर 1 तक। 20 सर 22 फिर 1 तक ही. सर सिर्फ 22 तक चलेगा। 5 लेटर ही तो है, 5 बॉक्स ही तो भरने हैं। अच्छा हाँ हाँ सर 5 है. सॉरी 22 तक। अंत तक होता तो 26 फैक्टोरियल ही बोल देते हैं भाई। Yes, पहले बॉक्स के लिए 26 ऑप्शन 26 लेटर्स होते हैं।
then 25 options, then 24 options, then 23 options, and then 22 options. In that case, ये आंसर होगा. सर 22 तक इसलिए होगा क्योंकि खाली 5 लेटर्स पूछे हैं ना, अगर उससे ज्यादा पूछे होते तो उतना होता. बिल्कुल बिल्कुल. चलो नेक्स्ट लेगा. How many 5-letter words? How many 5-letter words can be formed with or without repetition? इस बार सब कुछ अलाउड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. How many 5-letter words can be formed with or without repetition? 26 की पावर 5. Yes, sir. सर आगे बात समझ में. 26 to the power 5. क्यों? क्योंकि पहले प्लेस के लिए 26 ऑप्शंस है, दूसरी प्लेस के लिए भी 26 ऑप्शंस है. अब तो रिपीट करना भी अलाउड है. तीसरी के लिए भी वही है, चौथी के लिए भी वही है, और पांचवे के लिए भी वही है. तो एक और फॉर्मूला लिख लो. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ are objects out of n different objects. देखो मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ इस बार. अवेलेबल ज्यादा थे, यूज हमें कम करने थे. R यूज करने थे, अवेलेबल 9 थे. जैसे यहाँ पर 5 यूज करने थे, अवेलेबल 26 थे. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n available objects is equal to n to the power r. क्योंकि हर बार n ऑप्शंस हैं भाई. n अवेलेबल ऑप्शन है, पहली प्लेस के लिए n ऑप्शन, दूसरी के लिए भी n ऑप्शन, तीसरी के लिए भी n ऑप्शन. तो n की पावर बढ़ती जाएगी. जितने बॉक्स होंगे हमारे पास r हमें यूज करने, तो r बार n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो n टू द पावर r हो जाएगा. जैसे अभी 26 टू द पावर 5 हुआ था. समझ गया ना कि 26 अवेलेबल थे तो n 26 था, यूज 5 करने तो r 5 था. फॉर्मूला क्या बताया हमने? n टू द पावर r, 26 टू द पावर 5. अगेन बॉक्स अप्रोच ज्यादा इजी लग रही होगी, क्यों? फॉर्मूला याद करना भूल जाओ कि n क्या था, r क्या था. तो फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूले के पर्पस से है, लेकिन go with your instinct, go with your box approach. सर एग्जाम में इतने बड़े-बड़े वो कैलकुलेशन हमें करने पड़ते हैं? नहीं, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो ऑप्शन ऐसे ही होता है पावर में. और सर पहले वाले के लिए जिसमें 5 लेटर्स वाले थे, हाँ उसमें तो छोटा होता वो करना पड़ता है. वो ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसा ही बन के आएगा जिसकी कैलकुलेशन डूएबल होगी, अदरवाइज ऑप्शन पावर के फॉर्म. ठीक है. यस चलो नेक्स्ट लिखो. how many 5-digit numbers can be formed without repetition? कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है. कितने 5-digit नंबर you can form? ऐसा करो 5 को चलो रहने दो 5 है. सर हो गया. कैलकुलेशन बड़ी लग रही हो तो फिर प्रोडक्ट ऐसा बता दो, this into this. सर हो गया. बताओ. सर 9 into 9 into 8 into 7 into 6. ओके, और कोई? तो ये 10 into 9 into 8 into 7 into 6. ओके, बाकी लोग? सर मेरी भी 10 into 9 into हाँ सर यही है, 8. 10 into 9 into 7. तो सिमिलर ही तो है, जैसा वर्ड्स थे वैसा ही नंबर्स हो जाएंगे. कोई डिफरेंस दिखा क्या? 7216 आ रहा है. तो शिकायत बोलो. मेरा 27216 आ रहा है. अरे यार मैं कैलकुलेशन थोड़ी जानता हूँ, तुम वो बताओ क्या इंटू क्या है. 9 into 8 into 7 into 9 into 9 into 8 into 7 into 6. वेरी नाइस. सदान और खुशी ने नोटिस किया और किसी ने नोटिस नहीं किया.
हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं। यस Yes, sir. पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? 9. 0 is not available for the first place. 0 से थोड़ी नंबर स्टार्ट कर दोगे, फिर वो 5 डिजिट बचेगा ही नहीं. So there are 9 options for the first place. Then for the second place 9. फिर से 9 है. अब तो 0 अवेलेबल हो गया. एक कोई डिजिट यूज हो गई होगी जो कि नॉन जीरो है, लेकिन बाकी अभी तो 9 अवेलेबल है. तो 9 into 9 then 8 7 6. समझ गए सब लोग? Yes, है मजा sir. इस वेरिएशन में? यस सर. Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो. सर ये नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर दो। पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता अर्शिता, तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? पहले प्लेस पे 0 रख दोगे तो नंबर तो 4 डिजिट 5 डिजिट ही रहेगा, 4 डिजिट हो जाएगा वो. तो इसलिए पहले प्लेस पे 10 ऑप्शन ना होके 9 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ओके सर। और फिर सेकंड प्लेस के लिए तो 0 अवेलेबल है, तो फिर 9 तब भी 9 ही बचेंगे. एक ही तो यूज हो आउट ऑफ 10. इसलिए सेकंड में फिर से 9 आया. अच्छा है टॉपिक. यस Yes, सर. sir. कुछ करना था नहीं, मल्टीप्लाई करना अच्छा ही लगेगा. डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनते क्या हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें? आएगा? सब आएगा. हैव पेशेंस. नेक्स्ट लिखो. हाउ मेनी 6 digit even numbers can be formed using 2 3 4 5 6 7 8 9. How many 6 digits even numbers can be formed using these digits? 2 से लेके 9. 0 और 1 अलाउड नहीं है. रेपिटेशन में अलाउड नहीं है. कुछ नहीं लिखा हो तो समझ जाना अलाउड नहीं है. Sir, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 4. एक मिनट बॉक्स बना लो. यस सर, यही है मेरा भी। 8 into 7 into 6 into 5 5 4 into 4. into 4. Yes, sir. यस सर। सबका ये आंसर है क्या? सर मेरा अलग आ रहा है. बताना. सर 8 into 7 into 6 into 4 into 3 into 1. तो मेरा भी यही आ रहा है। सही तो है सर तो 1 ऐसे ही कर दिया खुद से. क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा रहा, ऊपर वाला है नीचे वाला? सर नीचे वाला। सही बोलो. सर नीचे वाला जो था। अच्छा. सर एंडिंग में 1 आ रहा है मेरा. हाँ मेरा भी तो बना सही तो है ना, तुम साथ क्यों बोल रहे हो? 8 7 6 4 3 2 6 हो तो गए. नहीं सर 2 को हटा के 1 है. अच्छा 3 1. ओके 2 की जगह 1 है सर. ओके. सिर्फ सदान का ही आ रहा है, बाकी पूरी क्लास का ही आ रहा है ना, ऐसा है ना? अरे मेरा भी ऊपर वाला आ रहा है, बोल तो रही अभी तूने नीचे वाला बोला था. अरे मैंने बोला था कि जो बाद में बोला है 1 के साथ वो. ठीक है. लेट्स सी. मेरा लास्ट में 2 आ रहा है। सर मेरा ऊपर वाला 1 वाला आ रहा है, नीचे वाला नहीं आ रहा. लेट्स सी. किसी का सही नहीं है. सर मुझे तो समझ में ही नहीं आया। क्या समझ? अभी तक सारे क्वेश्चन इसी तरह तो हो रहा है, बस एक आध चीजों का ध्यान देना. इसमें कुछ समझ में नहीं आने क्या मतलब है अर्शिता? इस बार क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. नाउ इफ अ नंबर इज इवन, व्हाट आई नीड टू मेक श्योर?
सर एंडिंग में इवन हो सर एंडिंग में इवन एंडिंग में इवन हो तो मैं पहले वो वाला बॉक्स भर लेता हूँ, श्योर है ना? तो बताओ इस बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? 4 2 4 6 और 8, 4 ऑप्शंस हो गए। यस नाउ सर अब कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं, जहां जो करना है वो करो। अभी पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस बचे हैं? एक यूज हो गया लास्ट वाले में, 7 ऑप्शन बचे होंगे ना, एक तो यूज हो चुका है क्योंकि लास्ट में, यस सर। यस सर। then 6 then 5 then 4 then 3, ये होना चाहिए था। सर हम पहले लास्ट वाले को देखेंगे। उससे कोई, हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर रूल हो कि ऐसा नहीं किया, यहाँ जैसे मैंने फर्स्ट से शुरू किया, तुम सेकंड से कर दो कोई डिफरेंस थोड़ी आ जाएगा। अल्टीमेटली सारे प्लेसेस इधर उधर हो रहे हैं, तो शुरुआत कहीं से भी करो, बस ध्यान रखो जहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन है। जैसे क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था, ये वाला बॉक्स, इस क्वेश्चन में लास्ट वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है, समझ गए? सबको आ गया? ये जो ये जिसने किया है, तुम लोगों ने तो इवन का ध्यान ही नहीं, अच्छा तुम लोगों ने कहा कि लास्ट में इवन है, अच्छा तो ये नहीं सोचा कि हो सकता है इन्हीं चारों बॉक्सों में जब तुम चॉइस फिल कर रहे हो सारे इवन तुमने यहीं पर यूज कर लिए, 4 ही तो इवन नंबर अवेलेबल है। यस सर तो शुरुआत में तुमने कैलकुलेशन की थी, अगर चारों यहीं यूज होगा तो फिर नंबर इवन थोड़ी ना हो पाएगा, समझ गए बात? सर ये एक बार बोलोगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच में। क्या कुछ नहीं सुना तुमने? सर वो आपने कहा 4 लास्ट में, उसके बाद आपका आवाज तो उसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके बाद तो 7 अवेलेबल है, 7 यहाँ आ गए, 6 यहाँ आ गए, फिर तो लाइन से करते जाओ। सर 4 लास्ट में हम इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें इवन वाला रखना है ना। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। कोई कहता है कि मैं यहाँ से भरना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ शुरू कर दो, इसके लिए 7 ऑप्शन, फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, और उससे कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए जो बॉक्स इंपॉर्टेंट वो भर दो, उसके बाद किसी भी ऑर्डर में कहीं भी काम करना शुरू कर दो, समझ गया ना? यस Yes, sir. चलो सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, how many 6 digit numbers can be formed using these letters only, which are divisible by 4, which are divisible by 4? सर डन। डन? सर सोच लो, थोड़ा सा इसमें काम ज्यादा है। और तो मैं क्वेश्चन छोटा कर दूं थोड़ा इसे, चलो हो गया तो हो गया। ऋषभ हो गया तो बताओ आंसर। एक मिनट सर। Sir, 6 into 5 into 4 into 3 into 3 into 4. एक मिनट सुनिए, 6 into 5 into 4 into 3 into 3 into 4. ये, और कोई आंसर इसके अलावा?
सर 1 मिनट सर। सर ये गलत है, मेरे को नहीं पता। ओके माही, आइडिया? नहीं मुझे नहीं आया। कोई आइडिया नहीं, कुछ तो बताओ। नहीं पता। अरे कौन से नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं ये तो पता होगा। सर 4 और 8। सर पूरे नंबर की इसमें बात। हाँ सर इसमें तो 4 और 8 ही है। इसमें से क्यों देखना है भाई, कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होता है? डिविजिबिलिटी रूल क्या है 4 का? कैसे किसी नंबर को देख के बताती हो कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है? क्लास सर 7 सर लास्ट के जो 2 डिजिट Last होते हैं 2 वो digits. डिविजिबल होना चाहिए। 7 से पढ़ाई नहीं कर रही माए। जब लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होते हैं 4 से तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। उस डायरेक्शन में सोचो। बताओ भाई कोई। सर क्या इसका ये होगा 6 into 5 into 4 into 3 into 4 into 5 6 5 4 3 4 5 4 5 मुझे पता थोड़ी ना, मैं तो भी निकाल रहा था। और कोई आंसर दे रहा है? यस सर। सर 6 into 5 into 4 into 3 into 4 into 4। ठीक है, और कोई दे रहा है आंसर? चलो देखो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है तो वही बॉक्स अप्रोच, लेकिन मेरे लिए लास्ट 2 डिजिट्स इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, आई नीड टू मेक श्योर कि लास्ट जो 2 डिजिट आए दे आर डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट में 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं ये हम सोचते हैं। तो लास्ट में 2 डिजिट सारे कॉम्बिनेशन सोच लो। 24 हो सकता है। लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो डिविजिबिलिटी रूल है 4 का। यस सर। लास्ट में Yes, sir. 24 हो सकता है, 28 हो सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। 32 हो सकता है, 36 हो सकता है। देन आई थिंक 44 नहीं पॉसिबल है, 48 हो सकता है। देन 5 को लेके 52 हो सकता है, 56 हो सकता है, 6 को लेके 64 हो सकता है, 68 हो सकता है, 7 को लेके 72 हो सकता है, 76 हो सकता है, 8 को लेके 84 हो सकता है, देन 9 से 92 और 96। लास्ट के 2 डिजिट ये पॉसिबल है। एग्री? यस Yes, यस sir. सर। कितने हो गए? कितने ऑप्शंस हो गए? 3 5 10 एंड 14 ऑप्शंस हो गए। यस सर। Yes, इन sir. दोनों प्लेसेस के लिए 14 ऑप्शंस हैं। अब 2 डिजिट यूज हो चुकी हैं। अभी बताओ इसके लिए कितने कितने डिजिट रह गए, कितने ऑप्शंस रह गए? 2 डिजिट यूज हो गए आउट ऑफ 8। 6 ऑप्शन रहेगा ना, 6 5 4 3। ये होगा हमारा आंसर 3 into 4 into 5 into 6 into 14। आई बात समझ में सबको? यस सर। सर एक और बार समझा दो सर ये वाला। भाई लास्ट के 2 डिजिट में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यही होने पड़ेंगे तभी तो 4 से डिविजिबल होगा। सर और भी तो हो सकता है, मतलब जैसे 40। क्या क्या हो सकता है? सर 40 जीरो कहाँ है? अवेलेबल ही नहीं है। सर मैंने इन नंबर से नहीं किया था, मैंने 0 से 9 तक लेके कर दिया मैं था। सारे नंबर ले लिए थे। यस सर। सारे नंबर ले लोगी तब भी क्या फर्क पड़ेगा? 0 और आ जाएगा तो कुछ केस और ऐड हो जाएंगे। चलो मैं बताता हूँ उस केस में भी अगर हम सारे नंबर ले लेंगे, नहीं यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर हमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे कि वो 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, आखिरी में 0 आ गया तो क्या होगा। तो प्रॉब्लम अभी छोड़ दो, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे। ओके सर। ठीक है सर जो एंड में 4 सर जो हाँ? एंड में हमने 44 अगर यूज किया था तो 44 कहाँ है? 2 बार नहीं यूज कर सकते, रेपिटेशन कहाँ अलाउड है? ठीक है।
समझ में सबको आ गया है ना? यस सर। ये ऑप्शन है लास्ट 2 डिजिट्स के और ये बाकी 4 डिजिट्स के। ठीक है, यस यस सर। यस सर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक नया केस देखते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि सारे काम दिस एंड दिस एंड दिस, उसकी जगह अगर और आ जाए, और मतलब इंग्लिश वाला और, अथवा वाला, दिस और दिस। जैसे कोई बोल दे कि यार मेरे पास 4 शर्ट्स हैं और 3 ट्राउजर हैं, इस बार मैं नहीं हूँ, इस बार है, इसका एग्जाम्पल लिया जाए, स्पर्श का लेते हैं, स्पर्श कुछ नहीं बोलते हैं, स्पर्श है, कह रहा या तो मैं शर्ट पहनूंगा या मैं ट्राउजर पहनूंगा। तो इन हाउ मेनी वेज स्पर्श कैन गेट ड्रेस्ड? 7। 7 वेज। कि पहले काम करने के 4 ऑप्शन है, दूसरे काम करने के 3 ऑप्शंस हैं, और है या तो पहला करेगा या दूसरा करेगा। तो अगर पहला करेगा तो 4 वेज में कर सकता है, या फिर दूसरा करेगा तो 3 और वेज में कर सकता है। तो कितने वेज हो गए टोटल? 7। 4 प्लस 3। 7। जब भी और वाला केस आएगा, in that case we will do the addition. This is known as fundamental principle of addition. ठीक है कि Yes, this sir. और this, तो दोनों के केस लेके हम ऐड कर देंगे। फाइन, यस सर। चलो नेक्स्ट देखो। How many even numbers, how many even 5-digit numbers can be formed? How many even 5-digit numbers can be formed using this? How many even 5-digit numbers can be formed using these digits 0 से लेके 6 तक? सर इसमें हम बॉक्स वाला मेथड वैसे ही लगाएंगे ना, बस ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा, कुछ तो नया केस है, सोचो फिर मैं बताऊंगा। यस सर हो गया। इसका हुआ, सर सदान। बताओ आंसर। सर 5 into 5 into 4 into 3 into 4। 5 into 5, 4 into 3 into 3 4। into 4। यस सर। ओके, और कोई आंसर? तो मेरा 5 into 5 into 4 into 3 into 4 इसमें सेम ही होगा। सेम है? सेम ही है मेरा भी। यस सर। सबका ये आ रहा है? यस सर। यस सर। कैसे किया है? सक्षम बताओ। सर इसमें पहले हमने सर पहले तो हमने इसमें सर हमने 5 सर इसमें पहले हमने सबसे पहले सर एंड का नंबर देखा सर जो इवन होना चाहिए, तो हमने सर पहले 4 लिख लिया। तो इस एंड का नंबर होना चाहिए, तो पहले क्या किया? सर हमने उसमें से सर मतलब पहले आखिरी डिजिट 4 इवन लिख होनी लिया, ऐसा चाहिए। बोल रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है, इवन डिजिट्स निकालो सर। सर फिर सारे डिजिट जो रह गए सर उसमें से हमने इसमें ऐड करते गए। और डिजिट लिख देंगे, इसके बाद 3 3 6 7 थे ना, एक यूज होगा तो 6 बचना चाहिए। अच्छा, 0 यस में सर। होगा तो 5 एंड देन, मतलब ठीक है, बिगिनर्स अप्रोच तो ठीक है, लेकिन ये गलत है ऑब्वियसली। ये बता सकता है क्या गलती है? सर अगर एंडिंग में पहले ही 0 लगा दे तो ऊपर बाद में। इसको हमें केस वाइज करना पड़ेगा। यार एंडिंग में 4 केस एक साथ नहीं ले सकते, क्योंकि 0 का एंड में आना या ना आना अलग अलग सिचुएशन पैदा कर देगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यार एंड में 0 अभी नहीं डालना है। अगर 2 4 या 6 है एंड में, अभी सारे केस ऑफकोर्स कवर नहीं हो, 0 वाला रह गया है, बट हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं कि एंड में अगर 2 4 या 6 है तो 3 ऑप्शंस हो गए एंड के लिए। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे? फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे? सर 5। 5 बचे, क्योंकि एक जो 2 4 6 में यूज नहीं हो सकता और 0 नहीं यूज हो सकता, 5 ऑप्शन बचे।
फिर सेकंड प्लेस के लिए So 5. फिर से 5, क्योंकि अभी 0 भी हो सकता है। अब लाइन से आएंगे 4 और 3। ये तो केस हो गए जब एंड हो रहा है नंबर 2, 4 या 6 से। अभी एक और केस बाकी है। तो जब अभी तो हमने 0 से सिर्फ एंड वो होगा, नंबर काउंट किए जो 2, 4, 6 से एंड हो रहे थे। अब हम वो नंबर काउंट कर लेते हैं जो 0 से एंड हो रहा है। तो 0 से एंड होना है तो लास्ट केस तो फिक्स है, एक ही केस है कि 0 से एंड हो रहा है। यस सर। अभी पहली प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 6 है इस बार। 0 तो यूज हो गया लास्ट में। यस सर। देन 5, देन 5 4 3। तो ऐसे नंबर जो 2, 4 या 6 से एंड हो रहा है वो हो गए 25, 100 एंड 900। ऐसे नंबर जो 0 से एंड हो रहा है वो हो गए 360। तो टोटल पॉसिबल नंबर कितने होंगे? देखो और है ये कि नंबर एंडिंग विद 2, 4, 6 और 0। तो टोटल केस हो गए 900 प्लस 360, दैट विल बी 1260। तो फिर हमने 0 के केस को अलग क्यों लिया? ताकि अगर 0 लास्ट में यूज हो रहा हो तो हम तुम्हें फर्स्ट के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा कि फर्स्ट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि 0 अगर अवेलेबल है तो हमें सोचना पड़ता है कि फर्स्ट में यूज नहीं हो सकता तो अलग करो उसको। इसीलिए हमने 0 केस को अलग ब्रेक कर लिया है। हम हर क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ी हमें। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 होता, मान लो 0 नहीं होता। एक मिनट, मान लो 0 नहीं होता तो अगर तुम ऐसे काउंट करोगे ना कि मान लो कि नंबर 2 से एंड हो रहा है, वो सारे केस काउंट कर लिए। फिर मान लिया कि नंबर 4 से एंड हो रहा है, वो सारे केस काउंट कर लिए। फिर मान लो नंबर 6 से एंड हो रहा है, वो सारे केस काउंट कर लिए। ऐड करोगे तो वही आंसर आ जाएगा जो हमें यूजुअली मल्टीप्लाई करने से आता है। तो ब्रेक हम कभी भी कर सकते हैं लेकिन कब करना है? जब उसकी जरूरत पड़े। जैसे यहाँ पर जरूरत थी क्योंकि 0 फंसा देता है हमें, इसलिए हमने 0 का प्लेस एकदम सोच समझ के देखा कि 0 एंड में आ रहा है या 0 एंड में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप पूछो सक्षम क्या पूछो। सर मैं बोल रहा हूँ सर, जो मैंने सर बताया था सर उसमें वो गलत था ना, फिर मतलब आगे यूज नहीं करना है। तो मतलब क्या जैसे बताया मैंने सर कि हमने उसमें से 4 निकाले सर, क्योंकि हमें एंड में ईव चाहिए सर, ये वाला मतलब जैसे हमने किया 4 निकाल लिया सर। जैसे मैंने अभी आप सर पूछे थे, मैंने आपको बताया था ना कि हमने उसमें 4 लगा ली सर, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए था वो सर। हाँ, अगर 0 नहीं होता तो ये अप्रोच सही होती। मान लो 0 की जगह 8 होता तो तुम लोगों की नहीं, तुम लोग तब भी नहीं सही होता। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती 0 की। मतलब अगर 0 नहीं होता तो फिर हम सीधे डायरेक्ट कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। मान लो यहाँ पर 8 होता तो आंसर क्या हो जाता कि लास्ट पोजीशन के लिए 4 ऑप्शंस हैं, 2, 4, 6, 8। और फिर तो सब अवेलेबल ही है कि फिर 6 ऑप्शन, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो सोचना कुछ पड़ता ही नहीं क्योंकि कुछ फंसने वाला नहीं था। 0 हमारी सिचुएशन को कर देता है कॉम्प्लिकेट। समझ गए बात हो सब लोग? सर हम हमेशा 0 को ही नेक्स्ट ऑप्शन में रखते हैं। हमेशा नहीं यार, एज पर द क्वेश्चन है। यहाँ तो समझ में आ रहा है ना कि यार 0 अवेलेबल है या नहीं है, ये जानना जरूरी है हमें कि नहीं है जरूरी? यस सर। ये जानना जरूरी है ना कि 0 अवेलेबल है कि नहीं। इसलिए हमने बिल्कुल क्लियर कट केस बना लिए हैं। पहला ऑप्शन कि जब 0 अवेलेबल है हमने आखिरी में यूज नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन हमने उसको आखिरी में यूज कर लिया तो अवेलेबल ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है सर। समझ गए सब लोग बात? यस सर। चलो होमवर्क के लिए नए क्वेश्चन दूं या इसी को इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लोगे? आई गेस इन्हीं क्वेश्चन कर लो, बेटर रहेगा। फिर से इन क्वेश्चंस को देखो और समझो। कभी कभी जो छोटे क्वेश्चन उसमें काउंट खुद भी कर सकते हो कि सारे नंबर बना के काउंट कर लिए या फिर खुद से कुछ क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, इनफैक्ट आई वुड से कि ऐसा करते हैं सब लोग एक एक क्वेश्चन बना के लाओगे क्या खुद से विदाउट यूजिंग एनी बुक और समथिंग? यस सर। सब लोग एक एक क्वेश्चन लेके आना, देन वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। ओनली वन क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से बनाना अपने अपने दिमाग से। क्वेश्चन भले ही सिंपल बन जाए, कैसा ही बन जाए, लेकिन खुद से बनाना है। यस सर। ठीक है, यस सर। ट्राई टू बी क्रिएटिव। जरूरी नहीं नंबर और वर्ड्स पे बनाओ, कुछ और सिचुएशन में बना लो, कुछ भी बना लो, जस्ट मेक इट गुड। ठीक है, चलो गाइस, so that's all for today. The next time, goodbye everyone, have a good day. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Thank you sir.